और बुंदेलखंड में किस बात की कमी? बड़े लड़ैया महुआ वाले जिनकी मार सही ना जाए, एक को मारे दो मर जाया, तीसरा धोस खाए मर जाए। ये बुंदेलखंड माननीय मुख्यमंत्री जी एक समय बहुत ही पिछड़ा क्षेत्र कहलाता था। बुंदेलखंड की धरती वीरों की धरती, महावीरों की धरती, महाराजा छत्रसाल की धरती, दानवीर डॉक्टर हरि सिंह गौर की धरती। मैं दोनों हाथ जोड़ के आप सबको प्रणाम करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बुंदेलखंड की धरती से कहा है कि वीरों की यह धरती है, बुंदेलखंड के विकास में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। आपको बता दें, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सागर जिले के खुरई में आयोजित कार्यक्रम में 312 करोड़ रुपए की लागत के विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण एवं भूमि पूजन किया है। इस अवसर पर 500 करोड़ की लागत से खुरई राहतगढ़ रोड बनाने सहित जनप्रतिनिधियों की महत्वपूर्ण मांगों को भी पूर्ण करने की घोषणा मुख्यमंत्री के द्वारा की गई है। मुख्यमंत्री ने बताया कि बुंदेलखंड को विकास की सौगातें लगातार मिलती रहेंगी। कहा कि खेती लाभ का धंधा बने, इसके लिए सरकार वर्ष 2026 को किसान कल्याण वर्ष के रूप में मना रही है। इस अवसर पर प्रदेश सरकार हर वर्ग के कल्याण के लिए लगातार कार्य कर रही है, ऐसा मुख्यमंत्री ने कहा है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहता हूं, हमारा बीना का कृषि महाविद्यालय का भवन, हमारा राहतगढ़ से खुरई किमलासा मार्ग, ये मार्ग बहुत जीर्ण शीर्ण हो गया है। इसको पूरा मार्ग को नवीनीकरण या चौड़ीकरण का आज आप निर्णय करेंगे, ऐसा आग्रह मैं करता हूं। आशीर्वाद मिलेगा। मैं जानता हूं सारे काम एक साथ नहीं हो सकते, पर थोड़े थोड़े करके हमारे काम होंगे। पर मांगना हमारा अधिकार है और आशीर्वाद देना आप आशीर्वाद देंगे। आप पर महाकाल का आशीर्वाद है। आप पर जब महाकाल का आशीर्वाद है और आपका मेरे ऊपर आशीर्वाद है, खुरई की जनता पे आशीर्वाद है, तो कोई कमी नहीं रहेगी विकास में। मुझे विश्वास है हमारे खुरई के अंदर हमारा जो, जैसा मैंने कहा कि उल्लन बांध का काम, तो उसमें थोड़ी तेजी के निर्देश माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से हो जाएंगे तो और तेजी आएगी। उसका भी बटन दबा के मुख्यमंत्री जी जल्दी शुभारंभ करेंगे। इससे समृद्धि हमारे क्षेत्र में तेजी से आएगी। बड़ौदिया में हमारी नगर पालिका नगर परिषद है, वहां पर शासकीय महाविद्यालय अगर मुख्यमंत्री जी कर देंगे तो हमारे बच्चों को सुविधा होगी। बड़ौदिया में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, हमारे खुरई में नवीन ITI, रजवास में बिजली की समस्या है, 132 kVA सब स्टेशन का प्रस्ताव काफी समय से पेंडिंग है। हमारा गढ़वाल जागीर का तालाब जो 232 एकड़ का है, 125 एकड़ का है, ये भी, इसका भी अगर गहरीकरण हो जाएगा तो सिंचाई में लाभ होगा। हमारे बांदरी नगर परिषद में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, मालथोन नगर परिषद में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, और खुरई में पेयजल के लिए खुरई में अमृत योजना के अंतर्गत 43 करोड़ रुपए की राशि अगर आप स्वीकृत कर देंगे तो पेयजल में हमारे खुरई में मदद मिलेगी। खुरई और मालथोन में एक बृहद गौशाला, आप पूरे प्रदेश में गौशाला बनाने का काम कर रहे हैं। इस तरह से मैं पूरा मांग पत्र नहीं पढ़ूंगा, हम सब मुख्यमंत्री जी को सुनना चाहते हैं। मैं ये पूरा मांग पत्र, इसमें मैंने जनता के सारे सुझाव लिए और सारे सुझाव लेकर एक एक बात को माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष इस विकास पत्र के माध्यम से मैं उनको सौंप रहा हूं। मुख्यमंत्री जी, आप जो भी विकास करेंगे, जो भी विकास के लिए इस मध्य प्रदेश में करेंगे, हम सब आपके कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहेंगे और आपके इस विकास की गंगा में हम सब साथ चलेंगे। यही मैं आपसे कहना चाहती हूँ। जिस तरह से हमारे मध्य प्रदेश में पहले हम सब देखते थे कि किस तरह के हालात थे और आज किस तरह से हमारा मध्य प्रदेश बदल गया है। आज हमारे हर युवाओं के हाथ में काम आने वाला है। इतना बड़ा निवेश 32 लाख
करोड़ का निवेश हमारे मध्य प्रदेश में आया है। हर हाथ को काम होगा। हमारी बहनों के जीवन में मुख्यमंत्री जी ने जो बाहर लाने का काम किया है, हमारी बहनों को आत्मनिर्भर बनाने का आपने काम किया है, उसके लिए मुख्यमंत्री जी देश प्रदेश की आधी आबादी आपको बहुत बहुत आशीर्वाद देती है, आपको बहुत बहुत बधाई देती है। मैं पुनः माननीय मुख्यमंत्री जी का और हमारे विधायक जी जिन्होंने आज इस धरती पर इतना भव्य मुख्यमंत्री का अभिनंदन किया, उसके लिए भी उनका बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय मध्य प्रदेश। इतने कहना चाहता हूं, ये बुंदेलखंड माननीय मुख्यमंत्री जी एक समय बहुत ही पिछड़ा क्षेत्र कहलाता था, लेकिन आज जैसे ही मुख्यमंत्री जी बने, आप मुख्यमंत्री बनने के पहली बार आप सागर आए, खाली हाथ नहीं आए। सबसे पुरानी मांग थी हमारी यहाँ केंद्रीय विश्वविद्यालय बनने के बाद कि राजकीय विश्वविद्यालय दिया जाए, और आप राजकीय विश्वविद्यालय लेकर आए, और न केवल लेकर आए बल्कि खुल के रानी अवंतीबाई विश्वविद्यालय चालू भी हो गया। आपका बहुत स्वागत है, क्योंकि आपको बहुत जल्दी जाना है। मैं आपके मंत्री के रूप में आपका दिल से स्वागत करता हूं। सभी साथियों की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत नमस्कार। बोले ठाकुर बाबा की, राधा नानी सरकार की, महाकाल महाराज की। बुंदेलखंड की धरती, वीरों की धरती, महावीरों की धरती, महाराजा छत्रसाल की धरती, दानवीर डॉक्टर हरि सिंह गौर की धरती। मैं दोनों हाथ जोड़ के आप सबको प्रणाम करता हूं, अभिनंदन करता हूं। क्या बुंदेलखंड और क्या बुंदेलखंड की धरती का आनंद है, और क्या बुंदेलखंड के लोगों का मादा है। घाम लगे ना ठंड, जय हो बुंदेलखंड। क्या आनंद आता है। हमारे अपने परमात्मा ने पूर्वजों के माध्यम से इस बुंदेलखंड पे जो कृपा की है, कई जन्मों से कई ऋषि भी मन में भाव लाते हैं कि काश हमारा जन्म हो तो बुंदेलखंड की धरती पे हो। इस आनंद के आधार पर जन्मों जन्मों की यात्रा निकालते हैं। मैं बाबा महाकाल की धरती से आता हूं, और आपने इस बुंदेलखंड के माध्यम से क्या क्या कितने प्रकार की परमात्मा की सौगात यहां भी है। हमारे खजुराहो के मंदिर, ऐसा लगता है दुनिया के लोग स्थापत्य के अद्भुत उस पावन तीर्थ को देखने दौड़े दौड़े चले आते हैं। और बुंदेलखंड में किस बात की कमी है। बड़े लड़ैया महुआ वाले, जिनकी मार सही ना जाए, एक को मारे दो मर जाया, तीसरा धोस खाए मर जाए। मुझे ध्यान में आ रहा है कि जब हमारा ये संबंध बनता है तो भाजपा भी पीछे नहीं रहती है। विकास के लिए बुंदेलखंड को जो जो चाहिएगा वो हम सब लगातार देने वाले हैं, कोई कमी कसर बाकी रहने वाली नहीं। बुंदेलखंड की धरती पर व्यक्ति का कलेजा 56 इंच वाले की पार्टी जैसा है। अपने खून के ऊपर आ जाए, आन बान पे आ जाए तो बुंदेला दुनिया में अलग जाना जाता है। यह हमारा गौरवशाली अतीत इस बात को एहसास कराता है। लेकिन प्रकृति की मार में सरकारें आई और चली गई, लेकिन दुर्भाग्य से कहना पड़ेगा कांग्रेस के लोगों ने बुंदेलों की वीरता की, गंभीरता की, धीरता की, और दुर्भाग्य से उनकी अधीरता में भी समझने में गलती की है, तो उसका परिणाम चुनावों के माध्यम से आया। बुंदेलखंड ने हमारी झोली तो हर सीट से भर दी। जोरदार अभिनंदन करें हमारे अपने इस भाव के लिए। इसलिए केन बेतवा नदी जोड़ो अभियान ये 20-30 साल पहले हो सकता था, लेकिन दुर्भाग्य से कांग्रेस के लोगों ने मध्य प्रदेश के बनने के बाद से आज तक नदी जोड़ो अभियान नहीं दिया।
क्यों? क्योंकि पानी अच्छा होगा तो खेती अच्छी हो जाएगी। यहाँ तो वैसे भी परमात्मा की कृपा है, यहाँ का सरबती गेहूं तो दुनिया में कहाँ कहाँ मांगा जाता है। इतनी अच्छी फसल होती है कि काश हर कोई चाहता कि मैं अगर अपने फसल में, उत्पादन में, सभी प्रकार की खेती बाड़ी के काम करने में काश खुरई जैसी धरती हो। जोरदार अभिनंदन करें सागर और खुरई के इस भाव के लिए। लेकिन मित्रों, मैं आपसे कहना चाहूंगा, यहाँ कृषि यंत्रों की भी अभी आते आते रिमोट से उद्घाटन कराया। रिमोट के माध्यम से कृषि यंत्रों का जो एक तरह से शुभारंभ कराया, मैं बधाई भी देना चाहता हूं और इस बात के लिए आपको आह्वान भी करता हूं। हमारी सरकार के माध्यम से किसान कल्याण वर्ष के रूप में कृषि यंत्रों सहित सभी उद्योगों में हम लगातार मदद करने वाले हैं। जोरदार अभिनंदन करें ये किसान कल्याण वर्ष के लिए। किसानों की खेती, उनके लाभ का धंधा कैसे हो, उनको अपनी मिले, तमाम प्रकार के कृषि यंत्रों सहित कई क्षेत्रों में हम काम कर रहे हैं और जो कहते वो करके दिखाते। लाडली बहना इस बात की गवाह है। जोरदार अभिनंदन लाडली बहनाओं के लिए करें। जब हमारी सरकार बनी, हमने 2023 में योजना प्रारंभ की, तब 1000 से ये बहनों के लिए योजना प्रारंभ हुई। कांग्रेस के लोग कह रहे थे ये योजना बंद हो जाएगी, केवल चुनाव लड़ने के लिए है। सारी बातें हवा करते हुए हमने 2024 में रक्षाबंधन पे 250 रुपए बढ़ाए और इस साल जब दिवाली का समय आया फिर कांग्रेसी आलाप कर रहे थे, कहां से लाएंगे, देंगे नहीं, और तो और कितना गंदा बोलते हैं। शर्म आना चाहिए इनको। तो ये कहते लाडली बहनों को पैसे मत दो, ये बहनें दारू पी जाती है। अरे डूब मरना चाहिए कांग्रेसियों, तुम्हारे मुंह से, जबान से निकलती कैसे ये बात? आपके घर भी माता बहनें होगी। अरे हमारी संस्कृति माता बहनों को हमारे लिए देवी देवताओं के समान मानने की है, लेकिन दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मुरुद देखी तिनतेसी। इनकी भावना ऐसी है, इसलिए पूरे देश के नक्शे से गायब हो रहे हैं, धीरे धीरे करके हर जगह से गायब हो रहे हैं। लेकिन हमने कहा है, जो कहा वो किया। आज बहनों को 1500 मिल रहे हैं। जोरदार अभिनंदन करो हमारी सरकार के माध्यम से। और किसान भाइयों के लिए भी 1000 रुपया महीना, 6000 रुपया माननीय मोदी जी के माध्यम से और 6000 रुपया हमारी सरकार के माध्यम से। थोड़ा समय कम पड़ रहा है, बोलने के लिए तो बहुत कुछ था, लेकिन मुझे लगता है कि आज जब मैं आपके बीच में आया तो आने के बीच बात छोटी कैसे हो सकती है। और हमारी सरकार की भावनाओं के आधार पर यहाँ हम अपने विकास के कारवां को लगातार बढ़ाते जा रहे हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, मैं खुरई में जब आया तो सच में होली, दिवाली, हमारे सारे त्योहार मन गए। दिल से आपको धन्यवाद देता हूं, आपका आभार मानता हूं। और जब अपनी बात आ रही है तो आपने कहा राहतगढ़ खुरई खिमलासा से एमपीआईडीसी के माध्यम से 4 लेन का मार्ग और सुदृढ़ीकरण करना है। जरा ताली वाली बचा के बताओ, ये बनाना चाहिए क्या? लगभग 500 करोड़ की लागत से ये रोड बनाने की मैं घोषणा करता हूं। जोरदार अभिनंदन करें। जब आपके यहां पर किसानों की बात हो रही और सिंचाई का रकबा बढ़ाना है, ऐसे में बीना नदी परियोजना के माध्यम से इसके लिए लगभग 429 करोड़ की ये योजना प्रक्रियाधीन है। इसमें 6000 हेक्टेयर पे सिंचाई होगी, 90,000 हेक्टेयर का निर्माण पूरा हुआ। जोरदार अभिनंदन करें। इस काम को भी तुरंत करते हुए किसानों के लिए इसका लाभ दिया जाएगा। उल्दन बांध परियोजना, ये भी 2026 तक 80,000 हेक्टेयर के लिए मिलेगी। जोरदार अभिनंदन करें एक और बड़ी परियोजना के लिए। खुरई कृषि महाविद्यालय का भवन और आवश्यक बजट, ये दोनों के लिए 25 करोड़ रुपए चाहिए छात्रावास के लिए।
चाहिए क्या? ताली वाली बजा के बताओ। तो ये 25 करोड़ की राशि देने की घोषणा करता हूं, जोरदार अभिनंदन। और भवन निर्माण और अन्य सुविधाओं के लिए भी बजट में अलग से प्रावधान किया जाएगा। और आपने कहा कि खुरई में कृषि यंत्र बहुत अच्छे बनते हैं। अब जब कृषि यंत्र बनते तो बच्चों को चलाने के लिए, उनको और नवीनीकरण के लिए ITI की भी आवश्यकता होगी। ITI की आवश्यकता है क्या आपके यहाँ? हमारे बच्चे पढ़े लिखे आगे बढ़े, उनके हाथ में हुनर आए, इसलिए यहाँ पर नवीन ITI भी खोला जाएगा। मुझे बताया गया है कि खुरई में आर्टिफिशियल रनिंग ट्रैक की भी आप डिमांड कर रहे हैं, लेकिन नेचुरल एथलेटिक ट्रैक की भी स्थापना हो सकती है। चाहिए क्या ये? तो मैं देने की घोषणा करता हूं। मालथोन में मल्टीपर्पज स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, ये भी चाहिए क्या युवाओं के लिए? तो इसको देने की भी घोषणा की जाती है। जोरदार अभिनंदन करें अपने सारे कामों के लिए। हमारी सरकार आज जब यहां पर 312 करोड़ के अलग अलग काम दे रही है, इसमें भी हनोता में डैम का सौंदर्यीकरण, मिनी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, 18 सामुदायिक भवन, 2 सांदीपनी विद्यालय, ताली वाली तो बजाते जाओ, कितने प्रकार के काम हो रहे हैं आप बताओ। यहाँ पर सब मिलाकर के 48 कार्यों में 147 करोड़ के आज ये कामों का यहाँ भूमि पूजन हुआ है। और लगभग 165 करोड़ के कामों के सब उल्लेख करूंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा। इसमें खुरई का SDM कार्यालय, तहसील का निर्माण, नवीन इंटेक वेल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, 14 अमृत सरोवर और विभिन्न सड़कें, नाले, पाइपलाइन, हायर सेकेंडरी स्कूल, बोरदिया, नोनागिर और ललोई में विभिन्न निर्माण कार्य, जगदीशपुरा की वाटर बॉडी। अरे कितनी सारी चीजें हैं। जोरदार अभिनंदन करें इस पूरे क्षेत्र के लिए। कहाँ रजवास में एक 132 kVA का एक नया विद्युत सब स्टेशन की मांग है, देना चाहिए क्या? तो जोरदार अभिनंदन करो, मैं देने की घोषणा करता हूं। अब मैं तो आज के इस कार्यक्रम को देख के दंग हूं। पूरे आयोजन में ऐसा लग रहा कि सब भूल जाओ, यहीं रह जाओ, लेकिन जाना भी पड़ेगा। यहां से भोपाल, भोपाल से एक छोटा कार्यक्रम करते हुए दिल्ली, और दिल्ली से वापस रात को भोपाल आना है। तो ऐसे में हमारे सब काम चलते जाए और आपका इसने आशीर्वाद इसी प्रकार मिलता रहे। अपने स्थान पे खड़े हो जाए।